नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 9 जुलाई 2020 है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 17 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि दिन में 10:12 तक, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा रात्रि में 3:09 तक, उसके उपरांत पूरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान रात्रि में 3:56 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 10:12 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:44 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचरण देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध स्वराशि मिथुन के अंदर, बृहस्पति स्वराशि धनु के अंदर, शुक्र स्वराशि वृष के अंदर, शनि स्वराशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर, केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर विराजमान है और चंद्रमा शनि की राशि कुंभ के अंदर है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:26 तक है और चर का चौगड़िया 10:50 से 12:32 तक है। लाभ और अमृत के चौगड़िए 12:32 से 3:56 तक है। शुभ का चौगड़िया पुनः 5:38 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि शनि की राशि है, लेकिन ये मकर राशि से बिल्कुल भिन्न राशि है। मकर राशि जहां चीजों को स्लो करने और स्टडी सी लाइफ के लिए आपको प्रोत्साहित करती है या एक ही चीज में खोजपूर्ण प्रवृत्ति या इस तरह की चीजों की तरफ देखती है, वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि बड़े उत्साह के साथ, बड़े मनोयोग के साथ श्रम के अंदर लग करके और परिणाम लाने वाली राशि है। तो यहाँ आज चंद्रमा कुंभ राशि में है। धन सृजन करना और पूरी सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जेटिक जिसको कहा जा सकता है राशि को, जो हर काम में कोशिश करके परिणाम निकालने और सबके साथ लग करके अच्छी टीम बनाने, बहुत सारे अच्छे परिणामों की तरफ अगर किसी एक राशि का अगर महत्व देखना चाहें तो सिंह राशि और कुंभ राशि इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण दो राशियां बनती हैं। तो यहाँ कुंभ राशि में आज चंद्रमा है। आज जन्म लेने वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी और बड़े अपने किसी भी तरह से अपने कार्य को करने में बड़ी योग्यता रखने वाले लोगों को तो आज के दिन में वो उपलब्ध है। अगर आप अपने कार्यों के प्रति सुबह से निकल पड़े हैं तो शाम तक कोई ना कोई परिणाम लेके आएंगे। बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति को भी आपने किसी विशिष्ट कार्य में लगा दिया तो भी वो कुछ ना कुछ परिणाम ले आएगा। तो विशिष्ट लोग जिनका पहले से अनुभव है उस कार्य के अंदर, अगर ऐसे लोग कार्य में लगे तो निश्चय ही परिणाम लेके आने की स्थिति आज के दिन में बनती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बस एक चीज का ख्याल रखने की आवश्यकता है, किसी भी स्तर पर दूसरों को के साथ उलझे नहीं आज, कि अगर कोई ना कह रहा है तो वहां से उलझ करके और उनके साथ वाद विवाद करने की स्थिति आज नहीं करनी। आप अपने कोई भी व्यक्ति अगर उलझन वाली बात हो उस काम को वहां छोड़कर दूसरे काम में लग जाए। आप देखेंगे जिस भी काम में आप लगेंगे परिणाम की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन रुकावट को बिल्कुल पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी इसी मंशा से आज लगा हुआ है कि वो कोई ना कोई परिणाम लेके आएगा। तो ऐसी स्थिति में दो परिणाम लेने वाले व्यक्ति अगर एक की जगह आ गए
तो मुश्किल से चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो दोनों को ये कहते बैठना होगा भाई इस पर कल बात करेंगे, चलो अलग दूसरे कोई काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चीज़ों को डील करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शनि और चंद्रमा का योग राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप देखेंगे कि जो ये 2-3 दिन है ये पॉलिटिकली बड़े बहुत सारे कामों को आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करने वाले दिन भी आप देखेंगे। तो पॉलिटिशियंस जो है वो एक दूसरे को बड़ा अपनी अपनी बातों को मनवाने या अपनी बात को महत्व जताने में बड़ी कोशिश करेंगे, और जो इसमें पहले से जुटा हुआ है एक तरह की काम में, वो दूसरे को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व कर ही लेगा। अपनी नकारात्मकता तो नहीं कहना चाहिए, अपने किसी मतलब उसका प्रभाव बढ़ाने में, अपनी बात का प्रभावशाली ढंग से समझाने में या लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होने का आज दिन है। पॉलिटिकली बहुत एक कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से बदलाव दिखाई देते हैं, तो इसको बहुत ख्याल करने की आवश्यकता है। इसके साथ शुक्र का लगातार अपनी राशि में बने रहना, जहाँ कहीं भी परिणाम नहीं निकल रहे हों, लोग एक किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रिक्टली बहुत एरोगेंट हो गए हों, उनको तकनीकी के माध्यम से अगर आप आज कहीं ऐसी कोई बात कहते हैं जिसमें कूटनीतिक रूप से आप निकाल सकते हो उनके हल, तो आज वो दिन है। क्योंकि श्रम चंद्रमा शनि की राशि में और शुक्र अपनी स्वराशि में, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि अगर नीतिगत तरीके से बात की जाए तो अवरोधों को हटा करके आगे निकलने के रास्ते दिखाई देंगे। तो ऐसा कोई अगर आपके अवरोध हो आपके आसपास, तो उस पर काम करने का दिन है। साथ ही साथ घर में भी आज इस बात को, जिन लोगों से हम किसी भी कारणों से भावनात्मक ऊपर नीचे होने के कारणों से अगर हम बात नहीं कर रहे थे या हमको लग रहा था कि इनसे बात करना तनावपूर्ण स्थितियाँ अभी हैं, उनसे आज बात कर लेने के लिए अच्छा दिन है कि भाई बताओ आगे कैसे करना है। आप पिछले दिनों तनाव में थे, अब आप ठीक से महसूस हो रहे हो, तो अब बताओ कैसे। तो आगे से आपको चल करके कोई प्रपोजल लाए तो भी, आप अपनी तरफ से कोई प्रपोजल लेके जाए तो भी आज कुछ ना कुछ बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम वो काल्पनिक रूप से उनको जगाने में एक बहुत अच्छी भूमिका आज का दिन निभा सकता है। तो वो अपने तौर पर फिर कुछ और प्रपोजल लेकर के आपके सामने अगले दिनों में आए, तो लेकिन यहाँ से एक कड़ी के रूप में उनके मनों के अंदर ऊर्जा देने का एक अच्छा दिन आज हो सकता है। निराश लोगों को आज जोड़ने का दिन हो सकता है, उनकी तरफ से चाहे जैसी प्रतिक्रिया हो, लेकिन उनको जगाने का एक दिन आज की स्थिति के अंदर बनता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए, भाग्य।